साथियों, सबसे पहले तो पूरे प्रदेश के जो भी बीएड टेट 2011 के चयनित भाई बहन हैं या जो भी इस लाइव को देख रहे हैं, उनको मेरा सप्रेम यथोचित अभिवादन है, नमस्कार है, प्रणाम है। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोग पैनी नज़र बनाए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट पे, और मैं पिछले लगभग एक हफ्ते से आजमगढ़ छोड़ करके दिल्ली में उपस्थित हूँ। और अब चूँकि डेट यहाँ पे 2 ही दिन के बाद डेट लग जा रही है, इसलिए थोड़ा सा मन नहीं मान रहा है कि जो है यहाँ से छोड़ करके जाया जाए। कारण ये है कि ये जो 14 वर्ष का संघर्ष है हम लोगों का, बड़े मुश्किल से हम लोगों ने इस लड़ाई को जिंदा रखा है। और वो बहुत कठोर दिल वाले ऐसे हमारे साथी हैं जिन्होंने जो है इस संघर्ष को बनाए रखा। और आज पुनः एक बार ऐसी आशा की किरण जगी है जो कि एक इतिहास रचेगी। महादेव जी, माँ पार्वती जी का आशीर्वाद रहा तो ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। और उम्मीद है, कल डेट है, बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है, स्पेशल बेंच बनाई गई है, जबकि छुट्टी के दौरान ऐसा होता नहीं है। इतिहास में यह भी एक दर्ज होगा कि माननीय सीजीआई महोदय के निर्देश से और आज्ञा लेकर के स्पेशल बेंच का निर्माण किया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट में। और यह एक इतिहास है, ऐतिहासिक जो है केस बन गया है। और सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो है बहुत सारे साथी अभी नहीं बीच में छोड़ दिए, तमाम परिस्थितियाँ रहीं, वह आप सब लोग भली भांति उससे अवगत भी होंगे। लेकिन फिर पुनः प्रयास किया गया कि सभी कोई ना कोई किसी माध्यम से जो छूटा हो वो भी पहुंच जाए, और अधिकतर लोग पहुंच भी गए हैं। ठीक है। और यह आप लोगों का समर्पण है। बार बार हार होते हुए भी, खारिज होते हुए भी आप लोगों का हौसला नहीं पस्त हुआ, यह बहुत बड़ी चीज़ है। तो यह ऐसा बहुत मुश्किल होता है। खैर, साहस देने वाले हमारे अग्रणी साथी भी रहे, क्योंकि हमारा जब कोई बड़ा भाई या फिर अग्रणी साथी उस तरह से हमें जो है प्रोत्साहित करता है तो हम भी जो है हिम्मत नहीं हारते हैं। हाँ, ये ज़रूर है, सभी लोग बेरोज़गार हैं, मैं खुद बेरोज़गार हूँ, और उनके लिए थोड़ा धन भी बहुत मुश्किल मायने रखता है। और जब कोई रिज़ल्ट नहीं आता तो बड़ी मायूसी होती है, यह सभी लोग जानते हैं, भली बात, चाहे मैं हूँ चाहे आप स्वयं हों। फिर भी साथियों, आप लोगों का ये जो समर्पण है ये इतिहास में दर्ज होगा। आज यह नौकरी की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह सम्मान की लड़ाई है। 2 मिनट शकील भाई, हाँ 2 मिनट। आज हमारे साथ, मैं 2 मिनट का समय लूँगा। ये हमारे साथ शकील भाई उपस्थित हैं सुप्रीम कोर्ट की इस दहलीज पे। 2 मिनट के लिए मैं उनको, आप लोग भी जैसा उनसे बात कर लें। 1291 के वो हमारे साथी हैं, और अनवरत एक हफ्ते से पर डे सुबह से शाम तक, सुबह 9 बजे यहाँ पे आ जाते हैं और शाम को 7 बजे यहाँ से घर जा रहे हैं। 2 मिनट के लिए। सलाम भाइयों, मेरा नाम शकील अहमद है। मैं पिछले 2015 से लगातार अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ, क्योंकि हमारे आदेश होने के बाद भी नौकरी नहीं मिली। हमारी टीमें बहुत बनी, आज बहुत टीमें बनी लगभग, लेकिन हम सफल नहीं हो पाए। लेकिन अभी जो राम प्रसाद के अगुवा में विनीत भाई ने जो टीम बनाई, वो बहुत सख्त बनाई, जिसमें हम कामयाब हुए और एक अच्छा वकील किया। हमारी टीम ने एकदम तन मन धन से समर्पण किया और उस पर कामयाबी, विकास सिंह सर को हमने हायर किया और यहाँ तक पहुँचे। इसमें विनीत भाई का मेन रोल है, जिन्होंने इस टीम को आगे बढ़ाया काम को। और ये गणेश सर दुबे जी, ये भी बहुत संघर्षशील हैं और बहुत अच्छे हैं भाई। इन्होंने भी बहुत मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए, समझे। इनका भी मेहनत जाया नहीं जाएगी, और ऊपर वाला ईश्वर ने चाहा तो कल हमारे पक्ष में फैसला आएगा और हम जीतेंगे और कामयाब होंगे। और जो लोग 14 साल का वनवास है ये आपका कट जाएगा। और यही ईश्वर से प्रार्थना है कि हम लोग कामयाब हों और अपने अपने स्कूलों में जाएं। बाकी भाई बहुत मेहनती हैं ये भी, और इन्होंने भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। गणेश दुबे जी बहुत
बहुत बहुत धन्यवाद शकील जी, यहाँ पे आकर के आप जैसे मित्र का जो है मुझे साथ मिला। और ये हमारे मित्र जो है और हमारे भाई जो है यादवेंद्र त्रिपाठी जी हैं। 2 मिनट इनसे आप लोग ज़रा सा। नमस्कार सभी लोग। जैसा कि पता है आपको कि यहाँ पर सभी लोग जुटे हुए हैं एक हफ्ते से, सभी टीमों के सभी अग्रणी सदस्य। और बस यही है कि कल उम्मीद क्या होगा, और सभी लोगों का होगा, लगभग जितने सभी लोग हैं, गवर्नमेंट है पक्ष में, उसका भी मूड है, और जो जज हैं वो भी देना चाहते हैं। और थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई थी, तो कोई दिक्कत नहीं है उससे, थोड़ा नेटवर्क का इशू था। बाकी आप लोग जैसे देख ही रहे हैं, और कल सुबह 10:15 बजे का, आप जैसे आप लोगों को समय पता होगा, कल स्पेशल बेंच लग रही है सीजीआई के इंस्ट्रक्शन में, और होगा पॉजिटिव होगा और सभी लोगों के लिए अच्छा ही होगा। बस इतना ही कहना चाहिए। हाँ भाइयों, बस इन लोगों का बहुत बहुत आभार, और 2 मिनट का इन लोगों ने समय दिया, और ये लगातार जो है अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए पर डे उपस्थित हो रहे हैं। और पर डे हम लोग जो है सुबह से शाम तक यहाँ पे किसी न किसी माध्यम से कोई न कोई ऐसा उपाय रास्ता मिल जाए जिससे हम लोगों का जो है कार्य सफल हो, हमारे सारे भाई बहनों को जो है एक अच्छा सुखद समाचार प्राप्त हो। हमारे पीछे प्रभाष भाई भी बैठे हुए हैं, जो कि ये भी टेट संगठन के वीर योद्धा हैं, ये भी पढ़ रहे हैं। और तमाम साथी जो कि अभी मान लीजिए हम लोग तो बैठे ही हैं, लेकिन अभी हमारे साथ आदरणीय अध्यक्ष जी सुनील यादव भैया और अवस्थी जी राजीव अवस्थी जी के साथ साथ मनोज मौर्य भाई, जो कि BA 1291 के अग्रणी साथी हैं, उसके साथ साथ प्रमोद श्रीवास्तव, या जो भी अग्रणी साथी हैं, जितने भी लोग हैं, सभी लोग आकर के कोई यहाँ से वापस नहीं जा रहा। कारण है कि इन भाई बहनों को नियुक्ति को दिलाना, और यह एक जो प्रण था, ठीक है, जिसके मन में जो हो अलग बात है, और जिसने किसने क्या किया वो उसका भाग्य किस्मत जाने। लेकिन एक चीज़ तो यहाँ समझ में आई, देखने से आ रहा है, हम लोग आ रहे हैं, आपसी भाईचारा बहुत बढ़ गया है। मनोज मौर्य भाई इतना सम्मान मेरा मुझे दे रहे हैं कि जिसका मैं क्या बताऊं। आए थे आजमगढ़ में, हम लोगों ने आजमगढ़ के पूरे जनपद वासियों ने उनका स्वागत किया था, लेकिन जैसे ही मिले वो झुक करके कि जो है अब क्या बता सकते हैं। तो मुझे कहने का मतलब है कि जितने भी अग्रणी साथी हैं, आप लोगों की लड़ाई को वह ब्रीफिंग करा रहे हैं, वकील साहब का जो भी उनका फीस है वो पेड कर रहे हैं। यहाँ की व्यवस्था दूसरे टाइप की, आप कभी आएंगे, हम तो खैर दूसरी बार आए हैं, पहली बार नहीं, एक बार आया था कंटेम्प्ट दाखिल करने, और दोबारा आया हूँ मेन लड़ाई लड़ने। संजोग से आप ही लोगों ने मुझे विदा किया रात में 11 बजे। मीटिंग आनंद फानंद में हुई, आप लोग जो भाई पहुँचे हैं मेरे घर पे वो जान रहे हैं। आप लोगों ने मुझे जो विदा किया, रोडवेज में बैठाया, सभी साथी आए, और इस ठंडी के रात में सभी लोगों ने जो है अपना कोऑपरेशन किया, और मैं उसी की वजह से जो है, और आप लोगों का यह उत्साह देख करके मैं खुद उत्साहित हो जाता हूँ। ये जो ऊर्जा है वो आप लोगों ने देते हैं। भाई परवीन राय इतने ऊर्जावान हैं। हाँ, एक चीज़ का और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों का, एक हफ्ते में मैं फ़ोन बहुत सारे साथियों का नहीं उठा पाया, या बहुत सारे साथियों का नंबर फीड भी है, नहीं उठ पाया। कारण उसका ये रहा कि अगर मैं उस फ़ोन को उठाता तो ये जो आपके कार्य को मैं संतुष्टिजनक कर पा रहा हूँ वो कभी नहीं कर पाता। तो वो जो आप लोगों ने मुझे दायित्व दिया है, आप लोग को तकलीफ़ तो होती होगी, सर फ़ोन कर दिए, भाई उठाया नहीं, लेकिन भाई किस परिस्थिति में है शायद आप ये नहीं जान सकते हैं। भाई जो है पिछले 1 हफ्ते से कै घंटे सोया हूँ ये मैं स्वयं ही जानता हूँ। मैं रात में कभी 1 घंटे 2 घंटे से ज़्यादा सोया नहीं। दिन में पूरा मेरा सुप्रीम कोर्ट में बीत रहा है। कारण कि आप लोगों का जो एक सम्मान है, उस सम्मान के लिए कहीं से कोई मुझे कमी ना पड़े, और मैं जो भी प्रयास करना चाहूँ, कर रहा हूँ, और आप लोगों से जो भी मेरी रिक्वेस्ट है मैं करता हूँ। आप लोग मेरा सहयोग करते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और रही बात यहाँ का जो स्थिति परिस्थिति है, आपके जितने भी संगठन में आप कहीं भी सम्मिलित हैं,
किसी भी ग्रुप से हैं, लेकिन संगठन के जो भी आपके पदाधिकारी हैं बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं यहाँ पे और ईमानदारी से सभी लोग एक होकर के। ऐसा हुआ नहीं था इतिहास में और उसी का परिणाम है, या जो भी ईश्वर की कृपा हो, माननीय जज साहब खुद पैरवी कर रहे हैं। ऐसा तो इतिहास में हुआ नहीं, एक इतिहास ही दर्ज होगा कि माननीय जज साहब संजय कुरील महोदय जी, और ये भगवान का रूप लेकर के अवतरित हुए हैं, जो कि लॉयर्स, जो ऐसे ऐसे लॉयर जिनकी फीस 20-20 लाख है, उनको 2 मिनट आप देखिए, लाइव देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, वीडियो देखिए कि उनको 2 मिनट नहीं बोलने दे रहे हैं, क्योंकि सबकी बात को काट करके वो वह चाहते हैं कि जिससे सारे जो है यहाँ पे आए हुए जो पीड़ित हैं उनका भला हो जाए। ठीक है, वह पूरा अपना दे रहे हैं और मुझे तो लग रहा है कि ईश्वर, और कहीं ऐसा नहीं हुआ उन्होंने सरकार पे छोड़ दिया कि आप इनको रख दीजिए, कहीं मुझे कलम ना उठानी पड़े। ठीक है, तो जहाँ तक मेरा अपना ओपिनियन है, बाकी आगे क्या होगा क्या नहीं, ये तो भविष्य की चीज़ है। लेकिन जहाँ तक अभी तक जो कोर्ट की प्रक्रिया हुई है, उससे यही पता चल रहा है, और मिलने से ये भी नहीं कि मैं भी लायर लोग, मैं नाम नहीं लूँगा, किसी लायर महोदय का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि वो चीज़ नहीं ठीक है। और मैं मिला हूँ व्यक्तिगत, और मैं देख रहा हूँ कि कितनी मेहनत से इस मुकदमे को लड़ा जा रहा है, और खुद जज साहब आप लोगों के साथ हैं, हम लोगों के साथ हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा शायद पहले होता तो आज ये हम लोग यहाँ नहीं होते। कोई इस तरह के, अगर हम लोग का न्याय करने वाला न्याय का देवता होता तो हम लोग यहाँ कभी नहीं होते। वो चाहते हैं कि जो भी साथी हैं कोर्ट में, जो भी पीड़ित हैं 15 साल से, कैसे पीड़ित रह गए, उन्हें ये समस्या पीड़ित कैसे रह, भाई कोर्ट में था आदमी 17 से पहले, तो जॉब क्यों नहीं पाया। अब उन्हें ये है कि, और उम्मीद तो यही बनती है ये भाई मिलेगी जॉब। अब आगे भाई फैसला तो जज साहब को करना है, सरकार के ऊपर। हाँ, सरकार भी पॉजिटिव मूड में है, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि सरकार पॉजिटिव मूड दिखाई। आदेश होने के बाद भी सरकार पीछे हट जाती है, टाइम लगाती है, बट ऐसा नहीं हुआ इस बार देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनके जो पैरोकार हैं, जो पैरवी हो रही है, उससे आप लोग खुद ही देख रहे होंगे किस प्रकार से पैरवी। और यहाँ पे भी जो ओपिनियन मिल रहा है वह यही है कि पूरा फेवरेबल, गवर्नमेंट भी फेवरेबल आपके, कोर्ट भी फेवरेबल आपके पार्ट। अब रही बात और चीज़ें, बाकी तो किस्मत है, और जो भी आशीर्वाद जो लिखा होगा। अब हम लोग का सिर्फ सम्मान बचाना है। नौकरी तो सभी लोग कुछ रोजी रोटी कर रहे हैं, कितने बेचारे श्रद्धांजलि है, कुछ साथी नहीं रहे बीच में, उनका परिवार है, तकलीफ होता है, कष्ट होता है, और यह लड़ाई आप लोगों के द्वारा बनाई गई है। और सबने बहुत ज़मीन से, मेरे पास कई फ़ोन आए, भैया छूट गए, हमने कहा एक मैसेज डाल देते, एक वो मैं पूरा प्रयास। हाँ, 1-2 लोग नाराज़ भी हुए, अब देखिए उनसे पूछिएगा, आज की डेट में एक आध लोग नाराज़ हुए, आप देखे भी होंगे ग्रुप में, आज उनसे आप पूछेंगे, वो खुद मैसेज डालेंगे कि दुबे जी ने उनके लिए क्या किया है। असंभव काम मैंने ऐसा कराया है, वो इतिहास में दर्ज होगा, जो कोई नहीं काम कर। हाँ, अब आप संपर्क में नहीं हो पाए या फिर नहीं आ पाए, तो उसके लिए क्या करें गणेश भाई। अशोक शर्मा जी हैं, उनसे आप पूछिएगा, उनसे बात करिएगा कभी, और मैं तो उनका नाम ही नहीं ले पाया, वह भी बराबर आज संजोग से कहीं चले गए। 5 दिन से भाई मेरा रोजी रोटी छोड़ करके 2000 छोटे छोटे बच्चों को पालते हैं, और रोजी रोटी चला के 2000 कमाते हैं बेचारे, आजमगढ़ के रहने वाले हैं। अपने घर मुझे रोकने की व्यवस्था हर जगह, लेकिन ये वो समर्पण है। और वही नहीं, मैं फेसबुक के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कैसे मेरे भाइयों ने कहा कि सर आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, कोई दिक्कत हो आप मुझे फ़ोन करिए, हम आपको रहने की, खाने की सारी सुविधा देंगे व्यवस्था। ये जो समर्पण है, जो परिवार है ना, ये किसी को नहीं मिलेगा। रही बात जो भाग्य में लिखा है वो होगा। खैर, आप सभी लोग ये आश्वस्त रहिए कि अभी तक जो प्रक्रिया हुई आप पॉजिटिव हैं, और उम्मीद है कि सबका भला होगा, सभी लोग अपना सम्मान वापस पाएंगे। और अभी जो डाटा जा रहा है उसमें डाटा में चला गया है, बाकी नहीं है कोई, और वेरिफिकेशन होगा उसमें। कई डाटे कई जगह से आए हैं, तो वो छटेंगे, उसके लिए बहुत घबराने की और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और गवर्नमेंट को बहुत पावर है, वैकेंसीज़ हैं, कोर्ट को बहुत पावर है। अब हम लोग का भाग्य किस्मत। हाँ, ये ज़रूर है, आप लोगों को ये कहूँगा कि अपने इष्ट देव से आप लोग ज़रूर जो है प्रार्थना करें कि जो है ये कल का दिन स्वर्ण जो है एक स्वर्णिम दिन हो, और हम लोग की तकदीर को जो है स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए। और माननीय जज साहब को मैं इस फेसबुक के माध्यम से, या जो भी हमारे वकील साथी हैं,
भाई तो है ही हैं, सभी लड़ ही रहे हैं। उन लोगों को भी मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ कि ऐसी टीम बनी, वो वकील लोग महोदय लोग ऐसा हम लोगों की पैरवी कर रहे हैं और जज साहब इतना साथ दे रहे हैं। तो ये है बस इन्हीं बातों के साथ, और बाकी आप लोग को घबराने की नहीं। ये जो कि 12:30 बजे लगा था मुकदमा, वह 10:15 पे लग गया है, चार्ज लिस्ट बन गई है और स्पेशल बेंच बन गई है। ऐसा भी बहुत कम होता है, लेकिन चलिए ठीक है, हम लोग संघर्षरत हैं और बिल्कुल हम लोग यहाँ पे डटे हुए हैं। और जो भी साथी, कल देखिएगा यहाँ की भीड़, जो करीब के साथी हैं मेरठ के, हापुड़ के, या भाई हमारा अभी बैठे अमरोहा के, अमरोहा से रोज़ आ रहे हैं, रोज़ जा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे साथी हैं, कल देखिएगा यहाँ की भीड़। तो सभी लोग ये चाहते हैं कि बस हमारे साथ साथ हमारे सारे भाई बहनों का हो। और मैं इस फेसबुक के माध्यम से क्षमा प्रार्थी हूँ जिनका फ़ोन नहीं उठा पाया या जिनको मुझसे कोई तकलीफ़ हुई हो, तो उससे भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, या किसी का मेरे द्वारा तो नहीं हुआ है। हाँ, एक चीज़ और है, आप लोग ध्यान नहीं दिए और फ़ोन आता, भैया हम तो जुड़ गए थे 20 में, भैया हम 22 में जुड़ गए थे, हमको 17 के पहले का दे दीजिए। तो हाउ दैट पॉसिबल? भाई आप सुनील भैया से आप जुड़े हो 19 के बाद, आप मांगोगे 17 का रिकॉर्ड, कहाँ से कौन दे देगा? आप जो लोग, सभी लोग सुप्रीम कोर्ट में हो तो जानते हैं कि कहीं भी जाते हैं, फिर भी उन्होंने 3-3 रिटों में शामिल करा दिया। एक का आप आपसे पैसा ले रहे हैं, 3 जगह आपको शामिल करा रहे हैं। मामूली चीज़ है। आप लोग प्रार्थना करिए कि आपका सिलेक्शन हो और ईश्वर, बाकी जो है सब कुछ पॉजिटिव है और यह सब बताने की चीज़ नहीं है और सब आप लोग ठीक हैं और सुरक्षित हैं। सबका काम हुआ है, जहाँ पे भी जिसने जिम्मा लिया उसने जिम्मेदारी से पूर्ण किया। इन्हीं बातों के साथ आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, मैं इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।